नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को करारा झटका लगा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। इस हार को लेकर मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें मायावती ने मुसलमानों और पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में टिकट सोच समझकर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अपने इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अकेले चुनाव लड़ने की बसपा की रणनीति उल्टी पड़ गई, जिसके चलते बसपा को उत्तर प्रदेश की 80 में से एक भी सीट नहीं मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बसपा को 10 सीटें मिली थी। जानकारों का मानना है कि बसपा से इस चुनाव में ऐसे ही नतीजों की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी के पास पहले जैसा संगठन नहीं बचा है। वहीं मायावती ने इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो सूपड़ा ही साफ हो गया। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत पाना तो दूर, दूसरे स्थान पर आने लायक वोट तक नहीं जुटा सका। बसपा के वोट बैंक में भी विपक्षी दलों ने जमकर सेंध लगाई, लिहाजा बसपा का वोट शेयर इकाई में आ गया। नतीजे आने के बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि बीएसपी का भयंकर नुकसान हुआ है। जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्हें वोट नहीं मिला। आने वाले समय में सोच समझकर ही टिकट बांटेंगे। मायावती ने मुसलमानों, पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि इस हार की समीक्षा और आत्म मंथन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी जाति ने बीएसपी को वोट किया। वहीं जानकारों का कहना है कि मायावती के इस दावे में आंकड़े उनके साथ नहीं है, जबकि मायावती की अपनी जाति के वोट 3 हिस्सों में बंट गए, जिसके चलते बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए इससे पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। फिलहाल चुनाव में हार के बाद मायावती ने प्रेस नोट जारी करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा चुनाव का जो भी और जैसा भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है। अब जनता को ही देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना और फैसला करना है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जनादेश आने के बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पार्टी की हार के लिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर की। मायावती ने कहा कि उन्होंने इस बार के चुनाव में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वो हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए अब हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को भविष्य में ऐसा नुकसान न उठाना पड़े। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया 2.5 महीने चली, लेकिन भीषण गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। चुनाव ड्यूटी के दौरान कई लोगों की जान चली गई। शासकीय कर्मचारियों के अलावा गरीब तबके और मेहनतकश लोगों के उत्साह में काफी कमी आई, जिससे वोट प्रतिशत भी प्रभावित हुआ। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। अब तो दौर सरकार बनाने और हार जीत की समीक्षा करने का चल रहा है। हारी हुई किस सीट पर कहां चूक रह गई, ये मंथन करने का समय है। लेकिन हार का ठीकरा किसी जाति या फिर किसी उम्मीदवार के सिर पर फोड़ना कहां तक उचित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम आप तक और खबरें जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।